छात्रों आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 57 का हल करना। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है चेंज द वर्ब्स इनटू द निगेटिव, यानी कि इस वर्ब को जो है यानी कि निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। यानी कि ये वाक्य जो आप देख रहे हैं आई इट वी गो, इसे जो है निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसे हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे देखिए आई इट मैं खाता हूँ, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है और इसका जो है स्ट्रक्चर है देखिए जैसे कि आई इट, तो आई सब्जेक्ट है और आई और इट जो देख रहे हैं ये V1 है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, सब्जेक्ट प्लस V1 है। तो इसे जो हम निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो इसे हम निगेटिव में बदलेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट और V1 से पहले जो है डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट सभी में डू नॉट, और इसके बाद देंगे V1, तो ये निगेटिव हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है सभी जो है यहाँ पे जो है सभी जो है सब्जेक्ट प्लस V1 पे है। आगे जैसा नियम आएगा आपको समझाएंगे हम, ठीक है? इस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई ईट मैं खाता हूँ, तो लिखेंगे आई और लिखेंगे डू नॉट और लिखेंगे ईट मैं नहीं खाता हूँ। वी गो हम लोग जाते हैं, तो लिखेंगे वी डू नॉट गो हम लोग नहीं जाते हैं। अब देखिए यू रीड तुम पढ़ते हो, तो लिखिए यू डू नॉट रीड तुम नहीं पढ़ते हो। दे प्ले वे लोग खेलते हैं, तो लिखिए दे और लिखिए डू नॉट प्ले वे लोग नहीं खेलते हैं। अब क्या है? द बॉयज डांस लड़के नाचते हैं, तो लिखिए द बॉयज डू नॉट डांस द बॉयज डू नॉट डांस लड़के नहीं नाचते हैं। काउज ग्रेज गाय चरती है, तो लिखिए काउज डू नॉट ग्रेज गाय नहीं चरती है। अब देखिए दे लाफ वे लोग हंसते हैं, तो लिखिए दे और लिखिए डू नॉट और लिखिए लाफ वे लोग नहीं हंसते हैं। अब देखिए आई गो टू मार्केट मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, तो लिखेंगे आई और लिखेंगे डू नॉट आई डू नॉट गो टू मार्केट मैं बाजार नहीं जाता हूँ। यू ईट राइस तुम चावल खाते हो, तो लिखिए यू डू नॉट ईट राइस तुम चावल नहीं खाते हो। अब देखिए कैट्स ईट मीट बिल्लियाँ मांस खाती है, लिखिए कैट्स डू नॉट ईट मीट बिल्लियाँ मांस नहीं खाती है। अब देखिए ही ईट्स, तो ये जो है ये इस रूप में देखिए ये जो है ही ईट्स वह खाता है, तो ये जो है सब्जेक्ट और प्लस V5 है, यानी कि वर्ब के साथ जो है एस या ईएस लगा हुआ है, V5 है। तो इसे निगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे सब्जेक्ट और लिखेंगे डज नॉट और इसके बाद जो है V5 है ना, तो आपको V1 का प्रयोग करना है। इस तरह से इसे निगेटिव करना है। ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहता है तो ये सब्जेक्ट प्लस V5 आता है, ठीक है? तो इसका जो है निगेटिव इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ही ईट्स वह खाता है, तो लिखिए ही और लिखिए डज नॉट और यहाँ पे केवल V1 लिखना है, ईट वह नहीं खाता है। अब देखिए सी सिंग्स, तो लिखिए सी और लिखिए डज नॉट और लिखिए सिंग सी सिंग्स वह गाती है, सी डज नॉट सिंग वह नहीं गाती है। अब देखिए राम प्लेज राम खेलता है, तो लिखिए राम और लिखिए डज नॉट और प्ले राम नहीं खेलता है। द काउ ईट्स गाय खाती है, तो लिखिए द काउ और डज नॉट लिखिए डज नॉट ईट गाय नहीं खाती है, कुछ और है। द बॉय लाफ्स यानी कि लड़का हंसता है, तो लिखिए द बॉय और लिखिए डज नॉट लाफ V1 यहाँ पे लाफ्स था तो यहाँ पे लाफ। द बॉय डज नॉट लाफ यानी लड़का नहीं हंसता है। ही रीड्स अ बुक वह किताब पढ़ता है, तो लिखिए ही और लिखिए डज नॉट और लिखिए रीड V1 READ रीड अ बुक वह किताब नहीं पढ़ता है। अब देखिए सी गोज टू मार्केट वह बाजार जाती है, तो लिखिए सी और लिखिए डज नॉट और लिखिए गो
चूंकि यहाँ गोज है ना, तो गो लिखना है, गो टू मार्केट। मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। अब देखिए माय फादर टीचेड, मेरे पिता पढ़ाते हैं, तो लिखिए माय फादर, फादर और डज लिखिए, डज नॉट टीच, टीच मेरे पिता नहीं पढ़ाते हैं। अब देखिए ही हेल्प्स मी, मतलब कि वह मेरी मदद करता है, तो यहाँ पे लिखिए ही और लिखिए डज नॉट हेल्प्स, सॉरी हेल्प लिखिए, हेल्प्स नहीं लिखेंगे, हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। राम नोज मी, राम मुझे जानता है, तो लिखिए राम और लिखिए डज नॉट और लिखिए नो, केवल नो, नो मी, राम मुझे नहीं जानता है।